सर, जो मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव हैं, उन पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है मौलाना मौलाना रशीदी द्वारा। उस पर अब पूरे देश में लोगों की भावनाएं याद हो रही हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? हर मजहब में कुछ सिरफिरे लोग होते हैं। मौलाना कहते में ऐसा लगता है कि राशिद सिरफिरा कहा जाए। ये पूरा देश जानता है कि डिम्पल यादव कोई मामूली सांसद नहीं है, मामूली पहचान नहीं है। डिम्पल यादव हिंदुस्तान के महान नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की वर्तमान में हिंदुस्तान के बहुत ही प्रिय और शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव की पत्नी और खुद में कई बार की सांसद है। हमारे हिंदुस्तान में तमाम भाई बहनें राजनीति में हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, पार्लियामेंट मेंबर तमाम हैं। हम किसी के पहनावे पे कोई टिप्पणी नहीं करते, सब अपने अपने आधार पे अच्छा पहनावा पहनते हैं। लेकिन डिम्पल यादव ने हम लोगों का सदैव सर गर्व से ऊंचा किया और खास तौर से समाजवादियों का इसलिए ऊंचा किया कि डिम्पल यादव ने भारतीय नारी की वेशभूषा को बहुत हृदय से स्वीकार किया और चाहे वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में जाए, पार्लियामेंट जाए, ये सार्वजनिक जीवन में जहां भी वो आए हैं, समारोहों में या कहीं भी, तो भारतीय नारी की जो मूल वेशभूषा है उसको इख्तियार किया। इसके लिए हम सारे समाजवादी और सारे लोग, समाज के लोग अपने को गर्व महसूस करते हैं अपनी बहू के रूप में, अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में डिम्पल यादव। और माननीय स्वर्गीय नेताजी की आत्मा और जहाँ भी होंगे उनको भी गर्व होगा कि हमारी बहू आज भारतीय संसद में बैठ करके भारतीय परंपराओं का निर्माण करती है, वेशभूषा, वाणी में, आचरण में, व्यवहार में। और ऐसी राजनेता के खिलाफ राशिद जैसे सिरफिरे अपने को मौलवी बताता है, टिप्पणी कर रहा है, तो इसको जितनी भी सामाजिक सजा दी जाए वो कम है। अब एक दिन किसी ने परसों बताया कि उसके थप्पड़ मारा गया है। थप्पड़ बहुत मामूली दंड है, इसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। हमारे देश में तमाम मौलाना विद्वान मौलाना, तमाम विद्वान अक़लियत के लोग, तमाम विद्वान हैं जिनकी तहजीब को हम ग्रहण करते हैं, जिनकी सभ्यता को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इस सिरफिरे के साथ तो बहुत थोड़ा रसूख खराब किया गया है, इसे बहुत अक्षम्य अपराध किया है। आज पुनः हम एक बात कहेंगे कि डिम्पल जी की सोच और राजनीतिक शैली और राजनीतिक और सार्वजनिक पहनावा केवल एक हमारे देश की राजनेता है सोनिया जी। उन्होंने विदेशी होने के बाद भी भारतीय प्रधान को अंगीकार किया और स्वीकार किया। उसी तरीके से एक बड़े घर की बहू होने के बाद, एक कर्नल की बेटी होने के बाद, उच्च कोट की हर भाषा की ज्ञान रखने के बाद भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान, भारतीय वेशभूषा को अंगीकार किया। इसके लिए हम सारे समाजवादी लोग अपनी बहू के प्रति आदरपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और पूरे हिंदुस्तान के समाजवादियों को ये घटना बहुत ही असहनीय पीड़ा दे गई है जो सिर्फ मौलाना ने टिप्पणी की है। सर, एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना रहा है। क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव आज होते और इस जो बयान दिया है मौलाना ने, उनके बाद क्या उनका ये मौन, नेताजी मौन रहते या कोई एक्शन लेते? आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अखिलेश जी मौन है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को मौन है, उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, पूरी समाजवादी पार्टी मौन है। आज हम अखबार में पढ़ रहे थे कि बीजेपी के लोग लखनऊ में पोस्टर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अपने पत्नी के सम्मान को सुरक्षित नहीं रख सकता है वो भारतीय नारी के सम्मान के सुरक्षित कैसे रख पाएगा।
उनसे हम कहना चाहते हैं कि डिम्पल यादव के सम्मान के लिए अखिलेश को नहीं खड़ा होना पड़ेगा। डिम्पल यादव को सम्मान के लिए अखिलेश को नहीं खड़ा होना पड़ेगा। माननीय अखिलेश जी जो कर रहे हैं कि मौन है, ये उनकी मानता है। वो जानते हैं कि डिम्पल यादव जिस नस्ल की बहू है, कहीं हम कुछ कह दिए तो अपराध करने वालों की खैर नहीं रहेगी। इसके लिए हम अखिलेश जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि उनका मौन रहना ही मुनासिब है, क्योंकि डिम्पल यादव किसी मामूली खानदान की बहू नहीं है, किसी मामूली नस्ल की बहू नहीं है। ये सारा बारह समझ गए। ये उस नस्ल, ये कृष्ण की बहू है। कृष्ण का वंश कौन था, उनकी नस्ल कौन थी, ये आप लोग जानते हो। ये अनुसुईया और अत्रि की बहू है। इसलिए अखिलेश जी का इन परिस्थितियों में रहना ही मुनासिब है। अखिलेश जी की जुबान खुली कि किसी की जुबान बंद हो जाएगी, ये अखिलेश जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग उसको सजा दे रहे हैं और सारे लोग बराबरी कर रहे हैं। जहां तक नारी सम्मान की बात है, अखिलेश जी से ज्यादा नारी सम्मान की बात न कोई सुरक्षा कर सकता और न की है। और जो ये पोस्टर लगा रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि आज तक पूरे प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घट रही है, स्त्रियों के साथ क्या क्या जुर्म हो रहे हैं, क्या क्या पाप हो रहे हैं, और तुम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। बेशर्म के तुमने लवादे पहन रखे हैं। कभी पोस्टर लगाओगे, कभी बाहर बहस करोगे, तो उस पर जाना हमारा कुछ कहना नहीं। सारा देश, सारा प्रदेश जानता है।